हेलो एवरीवन, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कंप्लीट एसक्यूएल ट्यूटोरियल, जो एक सीरीज़ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कंप्लीट एसक्यूएल सीखने के लिए। तो वीडियो नंबर 73 में हम लोग आज बात करेंगे डायनेमिक सीक्वेल में हम लोग स्टोर प्रोसीजर यूज कैसे करते हैं। स्टोर प्रोसीजर में आप डायनेमिक सीक्वेल यूज कैसे करेंगे। आप कोई भी रियल टाइम, जो हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे डायनेमिक सीक्वेल के थ्रू रियल टाइम में काम कैसे करते हैं, उसको आप स्टोर प्रोसीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ताकि आपको काफ़ी रीयूज कर सकते हैं और आपको परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी बेटर होगा। रीयूज इन द सेंस, इन द अलग रिक्वायरमेंट आता है तो वहाँ पे आपको ओनली चेंज करना है आपको पाथ को, और डिटेल में बात करेंगे आपको कैसे स्टोर प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करेंगे डायनेमिक सीक्वेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टडी आईटी एजुकेशन मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आप ट्रेनिंग वीडियो, लर्निंग मटेरियल को इनरोल कर सकते हैं। आप वेबसाइट में जाके भी आप इनरोल कर सकते हैं स्टडी आईटी एजुकेशन। सारा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं डायनेमिक सीक्वेल में। तो SSMS में हम लोग जंप करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे कि एक पैरामीटर पास करते हैं, जहाँ पे डेटा हम लोग अपडेट किए थे पैरामीटर पास करके। तो बेसिकली यदि आपको फिर से कहीं डिफरेंट पाथ लोकेशन होता है या जॉब शेड्यूल करते हैं तो विदाउट स्टोर प्रोसीजर में काफ़ी दिक्कत होता है। आप यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज भी यदि आपका फाइल में बहुत सी लार्ज डेटा है, लाइक मिलियन ऑफ द रिकॉर्ड एक्सेल फाइल में, तो ये भी परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो होता है। तो सेम कोड को आप एक स्टोर प्रोसीजर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो चेंज जो पैरामीटर होगा वो होगा आपका पाथ। तो ये आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि इस कोड में जो भी फाइल क्रिएटेड, एक एसक्यूएल कोड का रिक्वायरमेंट क्रिएटेड है, उसमें कौन से वैल्यू को हम लोग फ्रीक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस सिनेरियो में हम लोग फ्रीक्वेंटली चेंज करने का ज़रूरत है सोर्स पाथ को। यदि सपोज फाइल दूसरे लोकेशन में है, कोई दूसरे फोल्डर में है, तो हमेशा फ्रीक्वेंटली आपको चेंज करना पड़ेगा। और एक बार स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के बाद रियल टाइम में हमेशा स्टोर प्रोसीजर को चेंज करने के लिए अगेन वो एक प्रोसेस से गुजरता है, जैसे कि QA से गुजरता है, फिर ये UAT होता है, ताकि आपको चेंज कर सकें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने से पहले आप स्टोर प्रोसीजर का नाम को चेक कर लें कि ये प्रोसीजर ऑलरेडी डेटाबेस में है। तो उसको ड्रॉप करने के लिए हम लोग जो कोड यूज करते हैं, तो आप इफ एग्जिस्ट सेलेक्ट नल फ्रॉम सिस ऑब्जेक्ट वेयर नेम इक्वल टू, जो भी प्रोसीजर का नाम है, और टाइप इक्वल टू P लिख सकते हैं। और यदि ये नेम रहेगा तो ये प्रोसीजर को पहले ड्रॉप करेगा, फिर से प्रोसीजर को क्रिएट करेगा। तो बेसिकली रन टाइम एरर में ये आपको आने के चांस नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली कोड राइटिंग बेस्ड प्रैक्टिसेस होता है। तो ये आप हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ये आप हमेशा फॉलो करें। मैं पिछले वीडियो में भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। अपडेट प्रोसीजर का नाम देते हैं अपडेट टेबल यूजिंग फाइल। ओके, तो अपडेट टेबल यूजिंग फाइल में जो पैरामीटर वैल्यू है वो सोर्स पाथ को मैं यहाँ पे पैरामीटराइज किया हूँ, जिसका डेटा टाइप nvarchar 4000 है और ये इनपुट पैरामीटर है। उसके बाद एज बिगिन करते हैं। उसके बाद जितने भी कोड हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे, वही कोड को आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पे सिंपली सेम कोड को कॉपी पेस्ट करना है। और ये कोड यहाँ पे क्योंकि हम लोग पैरामीटराइज किए हुए हैं तो इसको आपको रिमूव कर देना है, या इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके यहाँ पे मैं एंड कंडीशन लगा दिया हूँ।
तो मैं सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर को मैं क्या करता हूँ, इस डेटाबेस में इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टेबल में एरर आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोड चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे एंड लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ एरर है तो आपको ये वैलिडेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जाएं, ये आप सक्सेस हो गया। ओके, तो बेसिकली एंड पे सिलेक्ट किया हुआ था और यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट करेगा तो ये इनकरेक्ट नियर एंड आएगा। तो आप कहीं पे बाहर पे क्लिक करके आप इसको स्टोर प्रोसीजर को ये इंस्टॉल कर देते हैं। ये प्रोसीजर अब इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये टेबल पे है मेरा फाइल जहाँ पे भी पड़ा हुआ है। सपोज मेरा फाइल ई ड्राइव में पड़ा हुआ है या कोई फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो मैं कोई एक फोल्डर में इस फाइल को रख लेता हूँ, तो ताकि आपको काफ़ी यूजफुल होगा समझने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये टेबल में जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सेम फ़ोन नंबर है जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे कि अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीजर को रन करना है। आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कमांड रन कीजिए, एग्जीक्यूट कमांड रन कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे पाथ का नाम देना है। सोर्स पाथ में जहाँ पे भी फाइल पड़ा हुआ है, जब भी आपको पाथ चेंज होगा तो यहाँ पे आपको सिंपली पाथ चेंज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा फाइल का जो पाथ है वो डी ड्राइव में की जगह मेरा ई ड्राइव में रखा हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ई चेंज करूँगा। अब मुझे कोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाथ यहाँ पे चेंज हो गया और मैं इसको कोड को यहाँ पे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रोसीजर के थ्रू ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो गया। यदि आपका कोई भी अगेन पाथ चेंज होता है, जैसे कि एफटीपी पाथ है या कोई भी न्यू फाइल पाथ है, कोई भी फोल्डर के है, तो आप यहाँ पे सिंपली आप फोल्डर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपली जाना है और आपको नए पाथ यहाँ पे इनपुट करना है। ओके, तो ऐसे आप कोई फाइल को चेंज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ई मुकेश टेक्स्ट यहाँ पे फाइल लोकेटेड है और मैं यहाँ से फाइल पे कोई डेटा को मॉडिफाई करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट नंबर को बैकएंड में जाके फाइल को चेंज कर देते हैं या नया फाइल आपका अपलोड होता है, तो बेसिकली आपको इस प्रोसीजर को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली पैरामीटर वैल्यू पास कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीयूजेबल स्क्रिप्ट। ओके, रीयूजेबल स्टोर प्रोसीजर। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अप्लाई होता है रियल टाइम में अपने डेटा, अपने डेवलपमेंट बजट आवर को सेव करने के लिए, क्योंकि जब भी नया फाइल कहीं पे भी लोड होगा और आपको अपडेट करना होगा, तो यहाँ पे फाइल में बेसिकली हम लोग पाथ को चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं एम्प्लॉयड 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे आप अपडेट करेंगे, आप फाइल चेंज करेंगे, वो नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपको अपडेट हो जाएगा। तो यदि आपको फिर से एग्जीक्यूट करना है, मैं यहाँ पे पाथ को चेंज किया, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। आप रन करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3, क्योंकि मैं फाइल को यहाँ पे इस फाइल में मेरा डिफरेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि कोई भी डायनेमिक सीक्वल कॉन्सेप्ट को एक स्टोर प्रोसीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे कोई भी पैरामीटर वैल्यू है जिसको डिक्लेयर किए हुए हैं, उसको यहाँ पे हार्ड कोड के जगह स्टोर प्रोसीजर में कन्वर्ट करके इसको रीयूजेबिलिटी बना सकते हैं और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी हाई होगा। और आपके रीयूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बजट आवर, आपका काफ़ी चीज़ सेव होता है। और सबसे मेन फैक्टर होता है कि एक बार एरर फ्री हो जाता है तो एरर आने की चांस भी नहीं होती है, कोई भी एरर नहीं होती है प्रोडक्शन में। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक सीक्वल को हम लोग स्टोर प्रोसीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो गया होगा स्टोर प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट भी। उसके बाद भी यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मोबाइल ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करें और कोर्स को इनरोल करें। धन्यवाद।